मोदी ने कांग्रेस को क्या कह दिया? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। अमित शाह ने क्यों नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू होगा मगर हम सहमत नहीं हैं? उसकी जगह क्या उन्होंने ये नहीं कह दिया कि अदालत को वही फैसले सुनाने चाहिए जिनका पालन हो सके? क्या वे सुप्रीम कोर्ट को फैसला लिखने की शर्तें नहीं बता रहे थे, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट में उनके बयान के बारे में छपा है? क्या राहुल गांधी का बयान इतना गंभीर है कि एक समुदाय वाकई अपमानित हो गया? लगातार एक समुदाय के खिलाफ, करोड़ों लोगों के समुदाय के खिलाफ धर्म संसद जुटाकर गालियां दी जाती हैं, तब तो प्रधानमंत्री चुप्पी साध लेते हैं। प्रधानमंत्री क्या इस मुद्दे पर बोलेंगे? अदानी समूह पर बोलेंगे? उनका इंतजार है। वे मदर ऑफ डेमोक्रेसी जुमले का इस्तेमाल करते हैं। क्या वे जुमले के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं? क्या वे बताएंगे कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी ऐसे चल रही है? राहुल गांधी के भाषण को जिस कसौटी पर कसा जा रहा है, क्या प्रधानमंत्री के भाषण को उसी कसौटी पर कसा जा सकता है? तब क्या होगा? क्या प्रधानमंत्री इस पर कुछ कहेंगे? और अब रविशंकर प्रसाद के आधिकारिक बयान के बाद, बीजेपी नेताओं के कई नेताओं के बयान के बाद प्रधानमंत्री के बयान के इंतजार का क्या मतलब रह जाता है? अलग अलग बीजेपी के नेता इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, खुशी जता रहे हैं। एनडीए गवर्नमेंट से मुकाबला करने में राहुल गांधी सक्षम है। आप देख रहे हो, अकेला मुकाबला करता आ रहा वो। लंबी यात्रा निकाली उन्होंने, पूरे देश को उद्वेलित कर दिया कि महंगाई, बेरोजगारी, हिंसा और अमीर गरीब की खाई बढ़ती जा रही है। चारों मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। उस पर तो ध्यान जाता नहीं है मोदी जी का, अमित शाह जी का और एनडीए गवर्नमेंट का, और ध्यान जाता है इनका बदला लेने का। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम अदानी मामले में जेपीसी की मांग कर रहे हैं। राजनीतिक दिवालियापन की शिकार मोदी सरकार ईडी, पुलिस भेजती है, राजनीतिक भाषणों पर केस थोपती है। हम हायर कोर्ट में अपील करेंगे। आज फैसले की खबर आते ही जगह जगह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया। कोलकाता से लेकर महाराष्ट्र में कई जगहों पर प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों में राहुल के लिए पोस्टर बनाया गया जिस पर लिखा था फियरलेस वॉरियर और निडर योद्धा। गौतम भाटिया वकील हैं। ऑफेंड, शॉक और डिस्टर्ब, फ्री स्पीच अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और द ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन, ए रेडिकल बायोग्राफी इन 9 एक्ट्स जैसी किताबें उन्होंने लिखी हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि जब कानून के छात्र को मानहानि के बारे में पढ़ाया जाता है तब एक उदाहरण दिया जाता है। अगर कोई कहता है कि सभी वकील चोर हैं तो इस बात पर कोई वकील मुकदमा नहीं कर सकता जब तक कि वह साबित ना कर दे कि उसे निशाना बनाया गया था। हैरान दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं कमेंट करें हमारा हैरानी प्रधानमंत्री की बात कैसा है कि इस बुनियादी बात को अनदेखा किया गया लगता है। ये गौतम भाटिया ने अपने ट्वीट में कहा है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि दुनिया के सारे वकील चोर हैं और एक वकील होते हुए मैं उसके खिलाफ मुकदमा करूं कि मेरी मानहानि हुई है क्योंकि मैं भी एक वकील हूं, तो ये मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा। क्योंकि मानहानि का एक मूल ये है कि व्यक्ति ये दिखा पाए कि उसे चोट पहुंची है। तो ऐसे बहुत बड़े संगठन जैसे हैं, मानो दुनिया के सारे वकील या दुनिया के सारे लोग जिनका नाम भाटिया हो या मोदी हो, तो ऐसे संगठनों के खिलाफ मानहानि नहीं हो सकती। और इस संगठन का भाग होकर मैं ये नहीं कह सकता कि क्योंकि मैं इस संगठन में हूँ कि मेरा नाम भाटिया है या मेरा नाम मोदी है या मैं वकील हूँ, तो इसलिए मेरी मानहानि हुई है। वो मेरे खिलाफ कुछ कहना चाहिए। तो इस फैसले की कई स्तर पर समीक्षा होनी है, जिसका इशारा गौतम भाटिया अपने बयान में भी कर रहे हैं। एक बार सुप्रीम कोर्ट में मानहानि कानून की धारा 499 और 500 को चुनौती दी गई। मामला था कि 2014 में डॉक्टर सुब्रमण्यन स्वामी ने दिवंगत जयललिता के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इसके जवाब में तमिलनाडु सरकार ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर दिया। तब डॉक्टर स्वामी और अन्य नेताओं ने इस कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी। आईपीसी 499 और 500 जिनके तहत राहुल गांधी को सजा सुनाई गई है। तब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस पीसी पंत की बेंच ने इस कानून को संवैधानिक बताया था। राहुल को इसी धारा के तहत सजा दी गई है।
यह आज की खबर है, बार एंड बेंच से हमने ली है। अभिमन्यु हजारिका की रिपोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि अगर बिना जरूरत के किसी को जेल भेज रहे हैं तो मजिस्ट्रेट को न्यायिक अकादमी में ट्रेनिंग के लिए भेज देना चाहिए ताकि वे अपनी जानकारियों में और इजाफा कर सकें। कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट को अनावश्यक ही लोगों को जेल नहीं भेजना चाहिए। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस ए अमानुल्लाह, जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने यह टिप्पणी की है। बेंच ने कहा है कि ऐसे मजिस्ट्रेट जो लोगों को बिना जरूरत के जेल भेजते हैं उनसे न्यायिक काम छीन लेना चाहिए और ट्रेनिंग के लिए भेज देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह हाईकोर्ट की ड्यूटी बनती है कि अधीनस्थ न्यायपालिका कानून का पालन करे। मजिस्ट्रेट के कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी सामान्य नहीं है। अनावश्यक जेल भेजने पर कोर्ट को कहना पड़ा, इसका मतलब है कि कुछ ठीक नहीं है, बहुत कुछ ठीक नहीं है। तभी तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि ऐसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ट्रेनिंग के लिए भेज देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ऐसे आदेश यूपी की अदालतों में लगातार दिए जा रहे हैं, बहुत दिए जा रहे हैं। कोर्ट ने बताया कि हाथरस, गाजियाबाद और लखनऊ की निचली अदालतों में इस तरह के आदेश जारी हो रहे हैं। कानून को नजरअंदाज कर ऐसे आदेश जारी किए जा रहे हैं। यह हालत हो गई है इस देश की। तो आज आपके सामने 3 उदाहरण हैं। एक, यूपी की निचली अदालतों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। दूसरा, मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेपी के सांसद परवेश वर्मा के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का बयान, टिप्पणी कि चुनावी भाषण और सामान्य भाषण में फर्क किया जाना चाहिए। तीसरा, सूरत जिला कोर्ट का फैसला जिसमें राहुल गांधी को 2 साल के लिए सजा हुई है एक भाषण के लिए। उम्मीद है आप इस वीडियो को कई बार देखेंगे और ध्यान से सोचेंगे। पता चला कि गौतम अडानी पर आरोप लगाने के आरोप में एक दिन लाखों लोग जेल में डाल दिए गए हैं।